हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 12th का मास्टरमाइंड बाबा चैनल पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है बच्चों वो है एमपीसी और एमपीएस। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। एपीएस और एपीसी वाला अगर वीडियो आपने देख लिया है फर्स्ट पार्ट, तो ये इसी यूनिट 3rd का सेकंड पार्ट है जो बहुत ही अच्छा है। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करता है और न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर करता है। तो आइए बच्चों, देर ना करते हुए टॉपिक को समझते हैं अच्छे से। एमपीसी क्या है? तो एमपीसी क्या है बच्चों, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जानिए। मार्जिनल क्या है बच्चों? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो आप समझ गए होंगे इसका फुल फॉर्म क्या होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स हिंदी में कहेंगे बच्चों इसको, इस वाले टॉपिक को कहेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और बच्चों इसको कहेंगे, हम लोग समझ गए होंगे, सीमांत बचत प्रवृत्ति, है ना। सीमांत बचत वाली प्रवृत्ति ये रहेगा आपका हिंदी में, और इंग्लिश में हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स, है ना बच्चों। क्योंकि जो सी है वो कंजप्शन को डिनोट करता है और जो एस है बच्चों वो सेविंग्स को डिनोट करता है। तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। और जब भी पढ़ें, एक आदत मैंने बताई, आप मुझसे पढ़ें, किसी यूट्यूबर से अच्छा पढ़ना चाहते हैं, आप कॉपी पेन लेकर बैठें और अच्छे से पढ़ें क्लास की तरह, तब आपको ज़्यादा अच्छा और हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, जैसे ही आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही मार्जिनल की कभी बात आ जाए, मार्जिनल, तो बच्चों मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। वहां पर चेंज की बात जरूर आएगी, यहां पर जो है ना वो चेंज की बात करेगा, ये कुछ ना कुछ चेंज की बात होगी। एडिशनल यूनिट की बात होगी, एन एडिशनल यूनिट। एन एडिशनल यूनिट चेंज ही तो दिखाता है, एक अतिरिक्त इकाई। तो परिवर्तन कह लीजिए इसको या एक अतिरिक्त इकाई कह लीजिए, इसकी बात जरूर यहां पर की जाती है जब भी मार्जिनल वर्ड आता है, अतिरिक्त इकाई। समझ आ गया? तो ये सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना जरूरी है। आइए सबसे पहले इसको और समझने से पहले जो चीज़ें एकदम फिक्स हैं उसको समझ लेते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला रहेगा बच्चों, एपीसी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? C/Y, यही पढ़ा था ना। C/Y किसका फॉर्मूला? एपीसी वाला। तो इसके आगे डेल्टा लगा दीजिए, ये डेल्टा हो गया, डेल्टा C/∆Y फॉर्मूला रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर क्या रहेगा आप समझ गए होंगे सर। अगर एमपीएस का फॉर्मूला बनाना है बच्चों, एपीएस का फॉर्मूला था S/Y, तो इसी के आगे बच्चों डेल्टा लगा दो, क्योंकि यहां चेंज की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी बच्चों? चेंज, मार्जिनल की बात होगी, एक अतिरिक्त इकाई की बात होगी। क्या चेंज? बड़े ध्यान से समझेंगे, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप सबको बता दूं जो फर्स्ट टाइम भी वीडियो देख रहे हैं और बिल्कुल डिसाइड कर रखा है अभी नहीं देखना पहला पार्ट, तो ये रहा भैया। डेल्टा का मतलब होगा चेंज यहाँ पर, यानी कि हिंदी वालों के लिए परिवर्तन की बात होगी। सही है। सी का मतलब बच्चों यहाँ पर उपभोग है, यानी कि कंजप्शन है। तो जाहिर सी बात है डेल्टा सी क्या हो गया बच्चों? उपभोग में परिवर्तन। क्या हो गया? उपभोग में परिवर्तन, यानी कि कंजप्शन में कितना चेंज आया। यानी कि पहले 1000 रुपए का कंजप्शन किया जा रहा था, अब 1200 रुपए का कंजप्शन किया जा रहा है। तो कितने का चेंज आया? 200 रुपए का। अच्छा, मैं कहूं पहले 1000 का कंजप्शन था और अब 800 का कंजप्शन है, अब कितने का चेंज आया? अभी भी 200 का चेंज आया। भाई बढ़ना या घटना दोनों बातें आ जाती हैं कंजप्शन मतलब चेंज का मतलब, तो ध्यान रखिएगा चेंज की बात कर रहे हैं। अच्छा, वाई क्या है सर? वाई आपको पता है इनकम है। क्या है वाई सर? इनकम है। ये सारी बेसिक बातें हमने उसमें पढ़ी हुई हैं। आय, इनकम का मतलब होता है आय, तो जाहिर सी बात है डेल्टा वाई का मतलब क्या हो गया बच्चों? चेंज इन इनकम। क्या हो गया? चेंज इन इनकम, मतलब आय में परिवर्तन। बात समझ में आ रही है? आय में परिवर्तन। तो यहां पर समझ गए, यहां पर भी सब कुछ वही है सर, बस डेल्टा एस को समझ लीजिए। डेल्टा एस का मतलब क्या है सर? क्या? बचत में परिवर्तन। बचत में परिवर्तन, चेंज इन सेविंग्स। क्लियर है जी? ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक आसान सी इसकी डेफिनेशन पिक करते हैं। एक आसान सी डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? जो फॉर्मूला लिखा है बेटा उसी के हिसाब से डेफिनेशन लिख दो। क्या लिखेंगे देखो, प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन कंजप्शन, प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन कंजप्शन and change in income
चेंज इन इनकम का मतलब क्या हो गया, डेल्टा वाई इज कॉल्ड दैट है ना। भाई मैंने क्या लिखा देखो, किसका किसका प्रोपोर्शन, चेंज इन कंजप्शन का और चेंज इन इनकम का। बच्चों चेंज इन कंजप्शन को चेंज इन इनकम से डिवाइड किया तभी तो एमपीसी निकला है ना, उसी को लिखा प्रोपोर्शन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू विच इज गेट्स बाय द डिवाइडिंग ऑफ चेंज इन कंजप्शन थ्रू द चेंज इन इनकम, यानी कि उपभोग में परिवर्तन को आय में परिवर्तन से भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होगा उसी को क्या कहोगे, एमपीसी कहोगे। भाई क्या किसको किससे डिवाइड करना है, उपभोग में परिवर्तन को भाग देना है, किससे, आय में परिवर्तन से भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई। अच्छा सर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को, क्योंकि रेशियो में है ना, डिवाइड में है, उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहोगे, एमपीसी कहोगे। सर एक चीज़ ध्यान रखना, चेंज इन कंजप्शन को पहले रखना, चेंज इन इनकम को बाद में रखना, क्योंकि सर ऊपर चेंज इन कंजप्शन है, चेंज इन इनकम नीचे है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन बन गई आप समझ गए ना, प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम इज कॉल्ड एमपीएस, है ना। हिंदी में बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को, ये डेफिनेशन बन जाएगी, समझ आ गया। या चेंज इन सेविंग्स को चेंज इन इनकम से डिवाइड करने पर, भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है वो एमपीएस हो जाता है। चलो ये तो बातें सबको समझ में आ गई होंगी कि भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन ओरिजिनलिटी है क्या इसकी। ओरिजिनलिटी ये है कि देखो लाइफ में आपके जब इनकम चेंज होता है बच्चों, क्या चेंज होता है, इनकम। बड़े ध्यान से समझिएगा, जब आपकी इनकम 100 रुपये थी और आपका कंजप्शन था बच्चों 80 रुपये का, कितना कंजप्शन था, 80 रुपये का, और आपने जो है सेविंग्स कितना करते थे, 20 रुपये किया करते थे। बड़े ध्यान से समझिए, अब इनकम आपकी अगर 200 हो जाएगी बच्चों, इनकम चेंज होगी तो आपका कंजप्शन भी चेंज होगा। आपकी इनकम कम होगी ना तो कंजप्शन भी कम होगा, आपकी इनकम अगर बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। ये बहुत ही बड़ा एक रिलेशन है इनके बीच में, चलो वो भी बता देंगे आपको, समझिए बड़े ध्यान से। तो हमने कहा कि अगर बच्चों इनकम आपकी बढ़ेगी ना तो कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। इसको अलग से मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग, सही है। रिलेशन बिटवीन वाई सी एंड एस, रिलेशन बिटवीन वाई सी एंड एस। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजप्शन भी बढ़ेगा और आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी, ध्यान रख लेना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रियल लाइफ की बात है। भाई इनकम आपकी पहले 10,000 थी और आप कंजप्शन करते थे, उपभोग खर्चा करते थे, जो खाने पीने एंटरटेनमेंट घूमने फिरने सब में 8,000 रुपये खर्च करते थे। अब आपकी इनकम 10,000 से 20,000 हो गई, तो क्या भी आप 8,000 खर्च करोगे, मानते हो भाई? कुछ तो बढ़ाओगे, 9 करोगे, 10 करोगे, तो इनकम बढ़ती है बच्चों तो कंजप्शन भी बढ़ता है और सेविंग भी बढ़ जाता है आपका। और सेम एज अगर इनकम आपकी डाउन होगी बच्चों तो कंजप्शन के साथ क्या रिलेशन है, कंजप्शन भी डाउन होगा और सेविंग भी डाउन होगा। परफेक्ट बात है आपकी लाइफ में, चाहे आप आजमा कर देख लीजिएगा। और जिनको पता है वो तो एक्सपीरियंस वाले हैं, जिन्होंने नौकरी की है, अगर वैसे बच्चे कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए तो मोस्ट समझ ही रहे होगे इसको। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो कंजप्शन भी घटेगा और सेविंग्स भी आपकी घट जाएगी। और एक बात बताऊं, ये तो सारे लोग जानते हैं। ये कितने लोग जानते हैं? सारे लोग जानते हैं इस बात को जो मैंने बताया। यानी कि आप ये ध्यान रखिए कि इनकम का कंजप्शन के साथ कैसा रिलेशन है और इनकम का सेविंग्स के साथ कैसा रिलेशन है। बच्चों इनकम का सेविंग्स के साथ और कंजप्शन के साथ कैसा रिलेशन है, तो सर बात निकल के आती है पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि सर धनात्मक या प्रत्यक्ष संबंध है इनके बीच में। बात समझ में आई? तो देखिए हम उसी बात को कर रहे थे कि अगर आपकी इनकम चेंज होगी ना बेटा तो आपका कंजप्शन भी चेंज हो जाएगा। इनकम चेंज होगी तो कंजप्शन भी चेंज होगा। उसी का डिवीजन को क्या कहते हैं? एमपीसी कहते हैं। ये एमपीसी बताता है कि इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है, कितने मल्टीपल चेंज हो रहा है, कितनी वैल्यू चेंज हो रही है,
उसी का नाम है आपका MPC। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो ये ध्यान से यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि बढ़ी हुई इनकम या घटी हुई इनकम, चेंज इन इनकम का मतलब क्या हुआ, बढ़ी हुई इनकम चाहे घटी हुई इनकम का कितना पार्ट कंजप्शन में चेंज ला रहा है ना। भाई 10,000 इनकम थी और अब इनकम हो गई है 15,000 रुपये। पहले इनकम थी 10, अब हो गई है 15, तो इनकम 5,000 बढ़ने से कंजप्शन में कितने बढ़ोतरी होगी। या 10,000 इनकम थी, अब 8,000 इनकम हो गई, तो इनकम घटने से, इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज होगा। इसी टॉपिक को आपको सिखाता है MPC। लास्ट में एक ऐसी बात इंपॉर्टेंट बताऊंगा इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो बच्चों शायद ही क्लास में आपके किसी को पता होता है। आप अगर उस बात को जान जाएंगे तो आप उन नॉलेजेबल लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो उसके लिए जरूर आप ध्यान से सुनते रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ रही हो बच्चों, आती हो, लाइक करना मत भूलना है। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस को देखने के लिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। हमने कहा कि भाई अब ये टॉपिक क्या सिखाएगा कि इनकम में चेंज होने से आपकी सेविंग में भी चेंज होता है। तो कितना चेंज होता है ये टॉपिक आपको सिखाएगा, जिसका नाम है MPS। इसीलिए तो यहाँ चेंज की बात आती है। किसकी बात आती है? चेंज की बात आती है। बात समझ में आई? यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये क्या मटेरियल है सारा का सारा। ठीक है, हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं इन दोनों ही चीज़ों की, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। भाई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। मैंने कहा था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम पढ़ रहे हैं MPC के लिए और MPS के लिए। यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहूँगा, जनरली लाई बिटवीन 0 to 1। वैल्यू ऑफ MPC और MPS बच्चों जनरली किसके बीच में मिलेगा आपको? 0 से 1 के बीच में मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए, 0 से 1 के बीच में मिलेगा। जनरली लाई बिटवीन 0 to 1, है ना। वैल्यू ऑफ क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको? वैल्यू ऑफ, ये सिंपल यहाँ पर ये लिख देता हूँ पहले, वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS, है ना। वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS जो आपको मिलेगा बच्चों 0 से 1 के बीच में मिलेगा। अब आइए बात कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक चीज़ यहाँ पर आपको पहले बता दें नोट पॉइंट में, MPC एंड MPS नेवर बी 0 एंड नेगेटिव। देखो बहुत ही रियर चांस है कि कोई ना इनमें से 0 हो जाए। नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, मार्जिनल कभी नेगेटिव में जा ही नहीं सकता। अगर चेंज हुआ है तो उसमें भी कुछ चेंज आएगा ही आएगा। लेकिन 0 की अवस्थाएं एक मतलब बहुत 0.1% हो सकती हैं। तो इसलिए कहा जाता है MPC एंड MPS नेवर बी 0 एंड नेगेटिव। आइए इस बात को प्रूव भी करा देता हूँ आपको, समझिए। मान लीजिए किसी की इनकम भाई 10,000 से 15,000 हो गई, 5,000 का चेंज आया इनकम में, आया ना। अब क्या तुम मानते हो क्या इसका एक भी रुपये वो एडिशनल खर्च नहीं करेगा? भाई मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूँ कि इनकम थी पहले 10,000 रुपीज़ और कंजप्शन था उसके पास 8,000 रुपये। बड़े ध्यान से समझिए, तो सेविंग कितना हो रहा था? 2,000 रुपये ना, क्योंकि फॉर्मूला सर अप्लाई हो जाता है हमारा y = C + S वाला, है ना। जो इनकम होती है वो कंजप्शन पे जाता है और थोड़ी सेविंग बच जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला है। अब इनकम हो गई उसकी 15,000, 5,000 इनकम बढ़ गई। आप क्या मानते हैं कि वो 5,000 रुपये एडिशनल जो आया वो सारा खर्च कर देगा? नहीं सर, ऐसा भी नहीं होता। अच्छा ठीक है ऐसा नहीं होता, चलो ये मान लेते। लेकिन तुम कहो कि ये अभी भी 8,000 खर्च करेगा, ये तो बिल्कुल भी मानने वाली बात नहीं है। भाई इनकम बढ़ी है तो बेशक वो 5 रुपये बढ़ाया, अपने दिलवा शिखर खाना नहीं चाहिए वैसे सब, है ना। लेकिन वो बढ़ाएगा जरूर बेटा। यहाँ पर 10 से 15,000 इनकम हुआ है तो कंजप्शन जरूर बढ़ाएगा यहाँ पर, है ना। चाहे 9,000 करे चाहे 10,000 करे, जरूर बढ़ाएगा। तो सेविंग कितनी हो गई अब उसके पास? 15 में से 9 गया, ये बच्चों हो गया 6,000 रुपये की सेविंग। बात समझ में आ रही है? अच्छा क्या वो ऐसा कर सकता है 10,000 से 15,000 हुआ और उसने 13,000 रुपये कर दिया पूरा? एक बार को हो सकता है, किसी किसी कस्टमर के लिए हो भी सकता है, तुरंत बड़ी इनकम दिखाई देती है ना, कहता है ना धन नया नया है ना। तो ये देखो यहाँ पर कितना हो गया सेविंग, तब कितना हो गया 2,000 रुपये सीखे अभी भी। तो ऐसे किसी भी केस में आप निकालोगे तो 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता है। रियल चांस में कोई 0 हो जाए, नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सही है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आइए हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। तो बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है वो समझते हैं बड़े ध्यान से। देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है, बड़े ध्यान से समझिएगा।
MPC की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी बच्चों वो इक्वल्स टू 1 हो सकती है। क्या हो सकती है? इक्वल्स टू 1। जितना इनकम में चेंज आया उतना ही सेम उसने किस में चेंज कर दिया? कंजप्शन में भी चेंज कर दिया, 1 आ जाएगा बेटा आंसर। सही है। चलिए मिनिमम कितना हो सकता है बेटा? मिनिमम कितना होगा? तो मिनिमम की अगर मैं बात करूं बच्चों तो MPC 0 नहीं हो सकता। आप बात मानकर देखिए, MPC जो है आपका 1 से बड़ा ही होगा, मिनिमम ध्यान रखिएगा। सही है, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा, सॉरी गलत बोल दिया बेटा, 1 से छोटा मतलब 0 से बड़ा होगा बेटा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी जो है ये 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। सही है। सेम एज अगर मैं MPS की बात करूं बच्चों, MPS की, तो MPS भी ध्यान रखना जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, MPS की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा वो कैसी होगी? ध्यान रखना, MPS की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी वो 1 से छोटी होगी। ध्यान रखना, 1 से कम ही होगी, 1 के बराबर नहीं हो सकती। जितना वो एडिशनल इनकम बढ़ाया है सारा वो सेव कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइए हम दोनों में आपको प्रूफ भी करके दिखा देंगे। देखिए मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं बच्चों तो मिनिमम वैल्यूज़ की कितनी हो सकती है? MPS की, वो ध्यान रखने वाली बात है। तो MPS की जो मिनिमम वैल्यू होगी बेटा वो भी जो मैं यही कहूँगा कि 0 से बड़ा ही हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। कभी कभार एक मतलब 0 हो सकता है, कभी कभार 0 हो सकता है कि सारा का सारा जो कंजप्शन पे स्पेंड कर दिया, वरना 0 से बड़ा ही होगा। जनरली की बात कर रहा हूँ मैं, समझ आ गया? अगर ऐसा होता है तो इस वाले केस में 0 हो सकता है, और जब ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मिनिमम जो है 0, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है, इसलिए क्या कह रहा हूँ ऐसा मैं, समझ आ गया? आइए देखिए इस बात को समझिए बड़े ध्यान से, कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की। देखो MPC का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y, ऐसा ही है ना, डेल्टा Y। बड़े ध्यान से समझिए, इनकम में चेंज आया उसका 10,000। कितना इनकम में चेंज आया? 10,000। अब बताओ इनकम उसका 10,000 से बढ़ गया, क्या वो सारा का सारा 10,000 कंजप्शन पे दे देगा? अगर दे देगा तब तो MPS 1 हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो ये जनरली नहीं होता है, इसीलिए मैंने कहा था किसी किसी उसमें हो सकता है कि 1 के बराबर हो जाए, वरना 1 से छोटा ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ की अगर मैं बात करूँ बच्चों इस वाले में, तो MPC की बात अगर मैं करूँ, 10,000 अगर उसकी इनकम बढ़ी है, इनकम कितनी बढ़ी है? 10,000 रुपये उसकी इनकम बढ़ गई। अब आप खुद से सोचिए कि 10,000 रुपये अगर उसकी इनकम बढ़ी है तो यहाँ पर क्या वो कंजप्शन पे बिल्कुल 0 खर्च करेगा? मतलब कि बिल्कुल ही एडिशनल कंजप्शन ना करे, कंजप्शन ना बढ़ाए, ऐसा हो सकता है? ये भी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए 0 से बड़ा ही होगा। तो इसी तरीके के ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो इसके अंदर आते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसी में, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको कहा था वो समझाता हूँ, जो शायद ही किसी बच्चे को पता होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आइए आपको समझाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये सबने समझ लिया था कि भाई इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगा। इनकम घटेगी तो कंजप्शन भी घटेगा, सेविंग भी घटेगा, पॉजिटिव रिलेशन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या है वो समझिए। when income rises consumption, expenditure and savings will also be rises। सही है जी भाई, ये सबको पता चल गया। when income rises consumption, expenditure and savings will also be rises। भाई इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा और सेविंग्स भी बढ़ेगी, बट ये कोई नहीं जानता। बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन सेविंग्स इज मोर देन द इनकम। भाई इनकम में जितने तेजी से चेंज हो रहा है ना, उससे ज़्यादा से सेविंग्स में चेंज होना चालू होता है। हिंदी वाले, जब आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय और बचत में भी वृद्धि होती है। सही बात है, जब आय बढ़ेगी तो उपभोग व्यय भी बढ़ता है और सेविंग्स भी बढ़ती। लेकिन बचत में वृद्धि की दर, जो बचत में वृद्धि की दर होती है बेटा, वो आय में वृद्धि की दर से तेज हो जाती है। ध्यान रखना, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन सेविंग्स इज मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। पूरा लिख देता हूं, रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम
बात समझ में आ रही है? आओ प्रूफ करके दिखा देता हूँ। वाई इनकम है 10,000 रुपीज़, मान लीजिए किसी की इनकम थी, कंजप्शन था बेटा 8,000 रुपये, तो सेविंग्स आ रही थी 2,000 रुपये। बड़े ध्यान से समझिएगा। उसकी इनकम हो गई बच्चों 20,000 रुपये। कितनी हो गई? 20,000। अब खुद से सोचिए 10,000 कमाता था, 8,000 रुपये खर्च करता था, 2,000 तब भी बचा लेता था। अब उसको एक नई जॉब मिल गई 20,000 सैलरी की। अब खुद से सोचिए कितना खर्च कर लेगा? 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, इससे भी ज़्यादा क्या कर लेगा भाई? जो बंदा 10 पे 8 कमाता था, 2 बचा रहा था, शुरू की बात कर रहा हूँ, बाद में तो ऐसी स्थिति आएगी 20,000 कमा रहा, 22,000 खर्चे हो जाएंगे, धीरे धीरे खर्चे बढ़ेंगे। तो 20,000 सैलरी हो गई, 12,000 रुपये मान लो कंजप्शन पे भी कर देता, तब भी बेटा 8,000 रुपये उसकी सेविंग्स हो जाती। वैसे तो इतना बढ़ाएगा नहीं। इनकम कितने गुना बढ़ा? 2 टाइम्स। इनकम कितने गुना बढ़ा बेटा? 2 टाइम्स बढ़ा। और आपका सेविंग कितने गुना बढ़ गया? 4 टाइम्स बढ़ गया। आप ध्यान से देख लीजिए भाई, सेविंग्स जो है, इनकम जो है 10,000 से 20,000, 2 गुना बढ़ा, यानी कि एक तरह से कह लो 100% इनकम बढ़ी। और ये देखो ना बेटा 400% बढ़ गया भाई, 200 से 800 हो गया। समझ रहे हो? तो ये चेंज होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको आई थिंक अच्छी लगी हुई। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर देना बेटा, शेयर कर दीजिएगा इसको। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।